Hello everyone, myself Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. In today's video, we are going to discuss the basic concepts of chapter number 6, that is lines and angles of class 9th maths. Before starting the discussion, I would like to request all of you respected viewers, if you have not subscribed the channel, then please do it right now so that you may get all the upcoming videos directly to your device. Okay, and now today's topic. In today's video, we are going to discuss what is the angle. Yes, what is the angle? What are the different types of angles? हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा. देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले एंगल के बारे में बात करते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा. ओके, सो देखिए क्या एंगल. इफ आप लोग जानते हैं, लोअर क्लासेस से किया हम लोगों ने कि व्हेन द टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, when the two rays start from the same initial point, then the figure so obtained is called an angle. जब कोई भी two rays same common initial point से start होती हैं, तब जिस टाइप का भी फिगर हमें obtain होता है, that figure is called an angle. ये एंगल की डेफिनेशन बन गई. तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको यहां से. इफ या व्हेन से किसी से भी आप स्टार्ट करें, when the two rays start from the same initial point, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट. इनिशियल पॉइंट मीन्स क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट. आप इसको यहां पर लिख सकते हैं. इनिशियल मीन्स हो गया स्टार्टिंग, जहां से वो स्टार्ट होती हैं. फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, देन द फिगर सो ऑब्टेन. तो इस टाइप से हमें जिस फिगर को कह लीजिए एक तरह से हमें ऑब्टेन होता है, उसी फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल. देन द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन एंगल. तो इस टाइप से जो हमें फिगर ऑब्टेन होगा, उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल. ये बन गई हमारे पास एंगल की डेफिनेशन. अब अगर आगे हम लोग बात करें कि एंगल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आप समझिएगा. इसके फिगर की पहले बात करते हैं. सपोज दिस इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट O, जहां से एक हॉरिजॉन्टल रे स्टार्ट होती है जिसका नेम हो गया OA. देन आफ्टर एक स्लैंटिंग रे इस डायरेक्शन में जाती है ऐसे, इसका नेम क्या बन गया, OB. और दोनों क्योंकि एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो इन दोनों के बीच में ही क्या बनने वाला है, एंगल. अब इसका नेम क्या बन गया. देखिए किसी भी एंगल की नेमिंग आगे बात करेंगे, फिलहाल एक बार ये फिगर को समझ जाइए. तो देखिए यहां से जिस कॉमन इनिशियल पॉइंट से, जिस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से ये दोनों रेज स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. जो यहां पर कौन है, पॉइंट O. दूसरा OA, OB. वैसे तो रेज हैं, लेकिन जब एंगल की फॉर्मेशन में ये दोनों आ गई, देन OA एंड OB विल बी कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल, द आर्म्स ऑफ द एंगल. तो आप यहां पर ये नोट कर लें, वेयर इन दिस एंगल AOB, ये एंगल AOB जो पॉइंट O है, वो हमारे पास क्या है, पॉइंट O, इट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल. वर्टेक्स बन गया. एंड जो आपके पास OA है एंड OB है, ये क्या कहलाएंगी, आर्म्स. आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. कौन सा एंगल, एंगल AOB. AOB एंगल के लिए OA OB दोनों या तो आर्म्स बोल सकते हैं या साइड्स बोल सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गए एंगल के अंदर जो क्या क्या पार्ट हैं, जिनको आपको कह लीजिए ध्यान में रखना है. आगे जब आप कभी भी नेमिंग करेंगे, कभी रीड करेंगे, राइट करेंगे, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वर्टेक्स कौन है ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम पूरा करेक्टली एंगल की नेमिंग करते हैं. ये हो गया एंगल की डेफिनेशन. उसका वर्टेक्स क्या है, उसकी साइड्स या आर्म्स क्या है, वो आप यहां से समझ सकते हैं. उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए किसी भी एंगल के बारे में कि नेमिंग कैसे की जाए किसी एंगल की, वो आप समझिएगा. नेमिंग ऑफ एन एंगल, नेमिंग
ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। देखो, किसी भी एंगल की नेमिंग जनरली 4 टाइप से पॉसिबल होती है। 2 वेज तो कौन से आते हैं, जब आप 3 अल्फ़ाबेट फॉर्म में अप्लाई करते हो वो 2 वेज बनते हैं। उसके अंदर आप देखो जो फिगर हमने बना दिया, इस फिगर के अंदर अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं तो देखिए आपके पास क्या, फर्स्ट वन एंगल AOB, पहला टाइप AOB, ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो BOA, तो हमने बनाया एंगल BOA। इन दोनों ही टाइप्स में आपको क्या चीज कॉमन नजर आई, समझिएगा। जो वर्टेक्स है विच वन, O, हमने मिडल में मेंशन किया, ध्यान देना इस बात पर। एंगल AOB क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलिए या एंगल BOA एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलिए, एवरी टाइम द वर्टेक्स हैज टू बी रिटन इन द मिडल। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप 3 अल्फाबेट फॉर्म में ना लिख करके किसी एंगल को 1 अल्फाबेट फॉर्म में मान लीजिए लिखना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको केवल और केवल वर्टेक्स यूज करना है एंगल O, जैसे यहां पर O नेम था, O बन गया। अगर मान लीजिए कोई आप नेम ना यूज करके कोई न्यूमरल नंबर यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आप एंगल 1 या जो भी नंबर यूज करेंगे 1 2 3 4 एनीथिंग, तो यहां से नेक्स्ट टाइप आपके पास क्या बन गया, एंगल 1। और कभी कभी वेरिएबल भी यूज करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एंगल X, एंगल Y, एंगल Z एटसेट्रा। तो ये टोटल 4-5 टाइप्स हैं जैसे आप एंगल की नेमिंग को कर सकते हो। तो इस टाइप से आप किसी भी एंगल को रीड या राइट कर सकते हैं। 3 अल्फाबेट 4 में करना चाहें तो आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है, बट क्या ध्यान रखना है, वर्टेक्स मोस्ट बी रिटन इन द मिडल। एंगल AOB और मिडल में, या एंगल BOA अगेन O मिडल में। अकेला सिंगल वर्टेक्स लेना चाहें तो एंगल O, या न्यूमरल में एंगल 1, या वेरिएबल में कह सकते हैं एंगल X, एंगल Y एटसेट्रा। तो ये 4-5 टाइप से आप किसी भी एंगल की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है एंगल क्या है, किस टाइप से वर्टेक्स कौन बनेगा, साइड से आर्म्स कौन बनेगी। तो फिर से समझिए एक बार, व्हेन द 2 रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, जब कोई भी 2 रेज सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, देन द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन एंगल। तो इस टाइप से बना हुआ फिगर क्या कहलाएगा, एंगल कहलाता है। जहां पर ये फिगर हमारे पास है O पॉइंट पर बना, O स्टार्टिंग पॉइंट है, O एंड OB 2 रेज का, तो व्हाट इज O विल बी कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। OA OB ये जो दोनों रेज हैं, वैसे तो रेज हैं लेकिन फिगर का एंगल का पार्ट होने की वजह से अब इनको क्या बोला जाएगा, आर्म्स ऑफ द एंगल या साइड्स ऑफ द एंगल। नेमिंग के लिए हमने बोला आप 4-5 टाइप्स जो बना सकते हैं एंगल की नेमिंग के लिए, एंगल AOB या एंगल BOA या एंगल O वर्टेक्स ओनली, एंगल 1 कोई भी न्यूमरल, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z एटसेट्रा। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हो गए किसी भी एंगल की नेमिंग के लिए। एंड नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ द एंगल। अभी तक हमने एंगल की डेफिनेशन को समझा, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल। आइए जानते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ द एंगल, सबसे पहला नाम जो एंगल के टाइप्स में हम लोग को यूज़ करना है वो क्या है, देखिए नंबर 1 जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या है भाई, जीरो एंगल क्या हो गया, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री है। अब देखिए 0 डिग्री कब बनता है, जब कोई भी 2 रेज, जैसे यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है, इस टाइप से एंगल बना, अगर ये अपर जो रेज है ये शिफ्ट होकर डाउनवर्ड जाए और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल रे के को ऊपर से कोइंसाइड कर जाए तो समझ लीजिए एंगल क्या बन गया, 0 डिग्री। ओके, तो यहां से देखें आप, इस टाइप का सा कुछ फिगर बनने वाला है। ये 2 रेज इस टाइप से हमने बना दिया O, यहीं पर हमने पॉइंट A बना दिया, इसी के ऊपर पॉइंट B बना दिया, यानी OA एंड OB आर 2 डिफरेंट रेज विच आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। तो हम लोग बात कर रहे थे जीरो एंगल की, तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से, इट इज द एंगल हुज मेजर, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री।
इट इज द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, वो 0 एंगल कहलाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या बनता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये सब आपने लोअर क्लासेस में किया, बहुत जल्दी रिकॉल कर जाओगे, देखते रहिएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एवरी दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर देन 90 डिग्री, और वी कैन से द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल लाई करता है देन इट विल बी कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो सेकंड टाइप हमारे पास टाइप नंबर 2, वो क्या बनने वाला है, एक्यूट एंगल। तो यहां से देखिए आप इसको डिफाइन करें जैसा अभी हमने बोला। सो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वो एंगल होता है जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्यूट एंगल। और द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट वन टाइप नंबर 3, इट इज ए राइट एंगल। राइट एंगल जो आप 7th क्लास से करते आ रहे हैं, एक तरह से समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है, वहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल भी आती है। तो राइट एंगल क्या बन गया, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो यहां से डिफाइन कैसे करें, इट इज द एंगल whose measure is 90 डिग्री। जनरली इस टाइप की फॉर्मेशन होती है O, दिस इज रे OA, दिस इज रे OB, और ये सिंबल किसका रहता है, 90 डिग्री का। L की शेप होती है, जनरली L की फॉर्म में राइट एंगल बनता है। तो देख सकते हैं राइट एंगल क्या बन गया, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या आएगा वो आप समझिएगा, नंबर 4, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो आप समझिए, every that angle which is greater than 90 degree but smaller than 180 degree is called an obtuse angle। 90 से greater, 180 से smaller, or we can say it is the angle which lies between 90 degree and 180 degree। so ये क्या कहलाएगा, obtuse। और जनरली इसकी जो फॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ बनाने की हम बात करें तो कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, ये आप देखिएगा। O, दिस इज रे OA, दिस इज रे OB, और ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बन गया 90 से ग्रेटर। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन गई यहां से, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो 90 एंड 180 डिग्री के बीच में लाई करे, 90 से ग्रेटर बट 180 से स्मॉलर हो, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पार्ट नंबर 5, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा एंगल, स्ट्रेट एंगल हो जाता है, और वो जनरली ये शेप हमारे पास बनने वाली है। दिस इज पॉइंट O, इधर OA, ये रे OB, और ये हो गया दोनों के बीच वाला एंगल 180 डिग्री वाला। सो इट इज द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ओके, सो देखिए डेफिनेशन वाले वर्ड्स के आप लोगों को यूज करना है। इट इज द एंगल, इट इज द एंगल हुज मेजर, whose measure is
180 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 180, दैट एंगल विल बी कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों बोला जाता है, आप देख सकते हैं कि दोनों रेज मिलकर रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन में आ जाती हैं, तो ये 180 डिग्री की शेप बनेगी। देन आफ्टर नंबर 6, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा भाई, एवरी दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री, दैट मीन्स द एंगल विच लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो जनरली जो रिफ्लेक्स बनता है, देखिए कोई भी एक्यूट एंगल अपने पास है तो उसका एक्यूट के बाद जितना भी पोर्शन बच गया, ये एरो हेड को आप पहचानिए ऐसे, ये सारा बाहर वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री, स्मॉलर देन 360 डिग्री। सो यहां से डेफिनेशन, इट इज द एंगल which lies between, जैसा अभी हमने बोला था, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में जो लाई करेगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। एंड नाउ कम टू द लास्ट मींस यहां पर अभी जो नंबर 7 है, नेक्स्ट एंगल। नंबर 7 आपके पास क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल। नाम से ही पता लग रहा है, जो कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट कब बनेगा, जब आप किसी भी, जैसे यहाँ से देखें, कोई शेप आप बनाते हो, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास रे क्या है, सपोज करें ओ ए इज द रे, ये वाली आपके पास ये बना दी हमने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मूव करके पूरा कंप्लीट राउंड आपने लगा दिया, वहीं पर आप फिर से आ गए, तो ये कंप्लीट एंगल एक सर्कल की फॉर्म बन जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कौन हो गया, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री जिसका मेजरमेंट बनेगा, एवरी दैट सिंगल एंगल विल बी कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज द एंगल, ये वो एंगल है हुज मेजर, जिसका मेजरमेंट कितना बनेगा, इज 360 डिग्री, 360 डिग्री जिसका मेजरमेंट बन गया। तो एक बार फिर से इन 7 एंगल्स को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जल्दी से देखिए 1 मिनट में। एंगल नंबर 1, जीरो एंगल, क्या बोला हमने, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। नेक्स्ट वन, एक्यूट एंगल, इट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। राइट एंगल, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो राइट एंगल बन गया। नेक्स्ट नंबर 4, ऑब्ट्यूज एंगल, वो क्या होता है, इट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। देन आफ्टर स्ट्रेट एंगल, जैसे कि मैंने बोला था, ये नाम से ही पता लग रहा है, टू रेज एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन में आ जाती हैं, तो स्ट्रेट एंगल बनता है विच इज इक्वल टू एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो देखिए यहां से, इट इज द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वो स्ट्रेट एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल, वो क्या होता है, इट इज द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360 डिग्री, दैट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। देन आफ्टर complete angle, it is the angle which is exactly equal to 360 degree, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक complete angle। Now we come to the next which is type number 8। और देखिए टाइप नंबर 8 हमारे पास क्या है जो अपने को समझना चाहिए, they are the complementary angles। complementary angles, ये भी आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हो, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, समझिएगा। एवरी टू एंगल्स, एवरी दोज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल, देखिए क्या है, द टू एंगल्स हुज सम इज
90 डिग्री। कोई भी टू एंगल जिनका सम कितना है 90 डिग्री है, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लें, सपोज करें अगर वन एंगल 40 डिग्री है तो सेकंड क्या बनने वाला है 50 डिग्री। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल सपोज करें 0 डिग्री है तो सेकंड एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज समवेयर ऑफ 0 एंड 90 डिग्री ही क्या बनेगा 90। और यहां से आप समझ जाइए जो टू एंगल्स हैं, एवरी दीज वन एंगल विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। जैसे 40 एंड 50 डिग्री आपके पास है तो 40 डिग्री विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल 50 डिग्री। सिमिलरली 50 डिग्री विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल 40 डिग्री। तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ये आप समझ जाइए। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, मान लीजिए 1 मार्क में आ गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज 40 डिग्री, 50 डिग्री इटसेल्फ, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आइए पार्ट नंबर 8 के बाद 9, ये हो गया आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखिए क्या बोला कि जो टू एंगल्स का सम 90 डिग्री है वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दे विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द टू एंगल्स, कोई भी टू एंगल्स हो सकते हैं, द टू एंगल्स हुज सम, द टू एंगल्स हुज sum is 180 डिग्री। कोई भी टू एंगल जिनका सम कितना है 180 डिग्री, दे आर जनरली कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लिखते हैं इनके पेयर्स का, तो वही पहले की तरह से हो गया। सपोज फर्स्ट एंगल इज 100 डिग्री, देन सेकंड विल बी 80 डिग्री। सिमिलरली जैसे पहले लिखा था, अगर फर्स्ट एंगल 0 डिग्री ले लिया जाए देन द सेकंड एंगल विल बी 180 डिग्री। और जैसे मैंने बोला था इस पेयर में जो कि दो एंगल हैं, एवरी एंगल विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अनदर। जैसे पहले कॉम्प्लीमेंट बोला था तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, 100 डिग्री इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल 80 डिग्री, ऑफ दी अदर एंगल 80 डिग्री, ये सप्लीमेंट कहलाएगा। एंड वाइस वर्सा, ये भी आप मेंशन कर दें कि जैसे एंड वाइस वर्सा, जैसे 100 डिग्री 80 डिग्री का सप्लीमेंट है, सिमिलरली 80 डिग्री इज ऑल्सो द सप्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल 100 डिग्री। इसी टाइप से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में 9 के बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप लेते हैं नंबर 10। इसमें आपके पास क्या बनेगा, एडजेसेंट एंगल्स। समझिएगा बड़े ध्यान से, थोड़ा सा अलग है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट वो जो साथ में ही एडजस्ट होके बैठे हैं, ऐसा समझने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बस में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, होता है ना कई बार जब स्पेस कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, दोनों एंगल से एक दूसरे को एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ 2 कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए, जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी उन 2 एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल्स बोल पाएंगे। तो देखिए कैसे आपने करना है, एक बार मैं फिगर बना देता हूँ फिर आप समझिएगा। देखिए ये आपके पास रे नंबर 1, जैसे यहाँ पर हो गया OA फर्स्ट रे, एक ये मैंने बना दिया OB सेकंड रे, एक और मैंने बना दिया इधर OC थर्ड रे। अब ये 2 एंगल देखिएगा, एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। नीचे वाले एंगल का नेम क्या है, देखिए एंगल AOB। ऊपर वाला एंगल क्या है, एंगल COB। ये नेम बन गया। थोड़ा सा मैं ऑरल वे में पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम लोग रिटन में जाएंगे। देखिए इसका समझ आना बहुत ज़रूरी है, वरना रिटन में लिखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। देखिए दोनों ही एंगल्स में आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, दोनों ही एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है। किस किस एंगल की बात की मैंने, एंगल AOB फर्स्ट, सेकंड वन एंगल
ओ बी, दोनों ही कॉमन वर्टेक्स किस पर, ओ पर बने हुए हैं, यानी दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना ही चाहिए। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। कंडीशन नंबर 2, जरा दोनों की रेज पर कंसंट्रेट करें। देखिए नीचे वाला जो एंगल है ए ओ बी, उसके 2 रेज हैं, कौन कौन, ओ ए एंड ओ बी। ओके, ऊपर वाला एंगल सी ओ बी, उसकी भी 2 रेज हैं, ओ सी एंड ओ बी। दोनों की रेज में क्या चीज आपको कॉमन नजर आई, रे ओ बी। यस एग्जैक्टली, ये जो बीच में ओ बी है जिसको मैं स्पाइरल कर रहा हूं, समझिएगा, ये समझने के लिए मैंने स्पाइरल किया। ये जो ओ बी है ये दोनों की कॉमन रे है, जो कहां लाई करती है, दोनों की नॉन कॉमन रेज ओ ए एंड ओ सी के बीच में। ये देखिए यहां पर बीच का मतलब एग्जैक्टली मिडल नहीं, लेकिन ये जो नॉन कॉमन रेज हैं वो कॉमन रे के एक लेफ्ट में एक राइट में कुछ ऐसा होना चाहिए। यहां बीच में या मिडल का मतलब एग्जैक्टली मिडल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो नॉन कॉमन रेज हैं उनके बीच में कहीं पर भी कॉमन रे को होना जरूरी होता है। तो देखिए पहला यहां से 2 एंगल्स will be called adjacent angles. 2 angles will be called adjacent angles if, कोई भी 2 एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे, इफ, यदि। कंडीशन नंबर 1 क्या बोला था, कंडीशन नंबर 1 यहां लिख रहा हूं, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका वर्टेक्स कॉमन है, अगर उनका वर्टेक्स क्या है, सेम, तो हो सकता है कि उनको एडजेसेंट बोल पाए। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड, यहीं पर एंड यूज कर रहा हूं क्योंकि सेकंड कंडीशन भी मस्ट होनी चाहिए। इफ एंड देयर कॉमन रे, या दे हैव, या बल्कि और एग्जैक्ट बनेगा यहां से, इफ एंड दे हैव अ कॉमन रे, अगर उनकी कोई कॉमन रे है, कहां पर, लाइंग बिटवीन, जो कहां लाई करे, किसके बीच में लाई करे, लाइंग बिटवीन देयर नॉन कॉमन रेज, अगर उनके पास एक कॉमन रे है जो उन्हीं की नॉन कॉमन रेज के बीच में लाई करती है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो मीनिंग ये बन गया कि 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, इसी टाइप से लिखना है, इसी टाइप से बोलना है। कंडीशन है ये दोनों, अलग अलग आपको मेंशन करना ही होगा, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही होगा। सो 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, कंडीशन नंबर 1, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है, जैसे यहां पर O हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कंडीशन नंबर 1, एंड साथ में क्या हो, दे हैव अ कॉमन रे, उनकी एक रे कोई भी कॉमन भी होनी चाहिए, और कहां पर, लाइंग बिटवीन देयर नॉन कॉमन रेज, जो कॉमन रे होगी वो उन्हीं की नॉन कॉमन रे के बीच में लाई करनी चाहिए, देन ओनली दोज 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो जैसे मैंने बोला एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये दोनों नो डाउट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी की बात करता, समझिएगा यहां से मैंने क्या बोला, एंगल ए ओ बी वर्टेक्स ओ, एंगल ए ओ सी वर्टेक्स ओ, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, कॉमन रे, ए ओ बी ओ बी, ए ओ सी ओ सी ओ ए, दोनों की कॉमन रे है, लेकिन कहां लाई करती है, नॉन कॉमन रेज कौन है भाई, ओ बी एंड ओ सी, उनके बीच में होना चाहिए था, नहीं है। इट मींस ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, दे आर नॉट द adjacent angles because condition number 2 is unsatisfied, वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ओके, एंड नाउ इसी से रिलेटेड हमारा एंगल नंबर 11 जो क्या बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, 5th 6th क्लास से आप करते आ रहे हो, याद करें।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसका मीनिंग क्या है, किस टाइप का फिगर हुआ करता, मैं पहले फिगर ड्रू करता हूं, समझिएगा ऐसे। दिस इज पॉइंट ए, ओ बी सी, एंगल लेफ्ट वाला देखिए यहां बना दिया, ये राइट वाला हमने बना दिया। लेफ्ट टू राइट वाले टू एंगल, ठीक है, और दोनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी टू एंगल जिनका सम 180 हो जाए वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, हमने अभी किया था टाइप नंबर 9 में। लेकिन ये सम 180 के साथ साथ एडजेसेंट होना भी जरूरी है। देखो कैसे, एंगल बी ओ सी वर्टेक्स कौन है भाई, ओ। एंगल ए ओ सी वर्टेक्स कौन है, ओ, कॉमन वर्टेक्स। नेक्स्ट बी ओ सी में रेज कौन है, ओ बी ओ सी। ए ओ सी में रेज कौन है, ओ ए ओ सी, यानी दोनों में ही ओ सी रे क्या है, कॉमन। तो यहां से मैं फिर से स्पाइरल कर रहा हूं, आप समझ जाइए ये कॉमन रे बन गई। ओके और ये कहां लाई करती है, क्या बोला था एडजेसेंट एंगल्स में, द कॉमन रे मस्ट लाई बिटवीन देयर नॉन कॉमन रेज। सो ओ सी लाइज बिटवीन द नॉन कॉमन रेज ओ ए एंड ओ बी, दोनों के बीच में लाई करती है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से बन गए, द टू एंगल, टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट होना जरूरी है, द टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स थे उसमें क्या था, एनी टू एंगल्स, वो कहीं पर भी बने हों, any two angles whose sum is 180 degree are called supplementary। but any two की जगह अगर two adjacent angle हो जाते हैं then those two adjacent angles whose sum is 180 degree are called linear pair of angles। तो यहां से देखिए क्या है, the two adjacent angles, the two adjacent angles whose sum is 180 डिग्री। जैसे यहां पर लेफ्ट वाले एंगल का नेम है, दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ सी, लेफ्ट वाला जो मर्जी मेजरमेंट है, प्लस एंगल बी ओ सी, तो ये सेकेंड एंगल बन गया बी ओ सी एंड सम ऑफ दीज टू क्या है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। चैप्टर नंबर 6 के जब आप क्वेश्चंस करेंगे क्लास 9th में तो बहुत बार आपको इस रूल को यूज करना होगा। ओके तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए। एक बार इन्हीं एंगल्स को हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्या था, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोला हमने, एनी टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, कोई भी टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल्स हमने लिखा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये पेयर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड मैंने बोला था इनमें से हर एक जो भी पेयर है इनमें से हर एंगल दूसरे का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से जैसे बोला था हमने वेयर, मैं अगर इसमें भी लिख दूं, सप्लीमेंट में मैंने लिख दिया था 40 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, 50 डिग्री एंड वाइस वर्सा। जैसे हमने वहां लिखा था उसी टाइप से ये बन गया। जैसे 40 डिग्री को 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो 50 डिग्री को भी क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। देन आफ्टर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री क्या था, एनी टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमने 100 डिग्री एंड 80 डिग्री लिया, 0 एंड 180 डिग्री लिया, ये हमारे पेयर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। और इनके अंदर भी 100 डिग्री विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल 80 डिग्री एंड वाइस वर्सा, यानी 80 डिग्री इज ऑल्सो द सप्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल 100 डिग्री। इसी टाइप से यहाँ बोल सकते हैं। ये 0 एंड 180 क्यों लिया, क्योंकि 180 प्लस 0 डिग्री, 0 डिग्री भी एंगल होता, सबसे पहले किया था, याद करें, 0 एंगल। तो 180 प्लस 0 डिग्री क्या बनेगा, 180। तो ये हमारे पास ये भी क्या है, द पेयर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल्स नंबर 10 में क्या बोला हमने, एनी टू एंगल्स, द टू एंगल्स विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कंडीशन नंबर 1, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. कंडीशन नंबर 2, दे हैव अ कॉमन रे विच लाई बिटवीन देयर नॉन कॉमन रेज. तो यहां से AOB COB कॉमन वर्टेक्स O, common ray OB which lies between their known common rays OA and OC adjacent angle बन गए. ये टू कंडीशन हमने जो सेटिस्फाई होनी चाहिए मेंशन किया. नंबर 11 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. हमने इसमें क्या बोला, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो हमने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में कोई भी टू एंगल हो सकते हैं जिनका सम 180 डिग्री, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ऐसा नहीं है. उसके लिए उन टू एंगल्स को एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है, जैसा आप यहां देख सकते हैं. एंगल BOC वर्टेक्स O है, एंगल AOC वर्टेक्स O कॉमन वर्टेक्स, OC देयर कॉमन रे विच लाइज बिटवीन नॉन कॉमन रेज OA एंड OB दोनों के बीच में लाई करती. तो एनी टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. देखिए कोई भी टू एडजेसेंट एंगल उनका सम 180 जरूरी नहीं है. जैसे ऊपर देखिए एडजेसेंट एंगल है बट देयर सम इज नॉट 180, यहां पर 180 आएगा. सो एनी टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये नंबर 11 था. Now we come to the next type number 12. अब इसमें देखिए हमें करना क्या है. ये कुछ अलग टाइप के एंगल्स हैं जो आपने पहले क्लास 7th में भी पढ़े हुए हैं. इन्हीं को हमने मेनली यूज करना है चैप्टर नंबर 6 में. और वो देखिए किस टाइप से. सपोज दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन नंबर 2, this is line AB, this is line CD and they are intersected by a transversal. ट्रांसवर्सल क्या होती है पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप याद करें. इट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, वो ट्रांसवर्सल कहलाती. सपोज दिस इज PQ ट्रांसवर्सल है जो यहाँ पे पॉइंट R और S के ऊपर कह लीजिए इसको कट करती है. पहले मैं नंबरिंग डाल देता हूँ. ये नंबर्स एंगल्स के जो यहाँ पर बन रहे हैं 1 2, दिस इज 3 and 4 5 6 7 एंड दिस इज एंगल नंबर 8. ये 8 एंगल्स बन गए. ओके इन्हीं में से हमारे को जो एंगल्स की बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर द इंटीरियर एंगल्स, विच आर द एक्सटीरियर एंगल्स, एंड देन आफ्टर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इन कुछ एंगल्स की हम लोग बात करने वाले हैं. देखिए कैसे. सबसे पहले हम लोग करते हैं टाइप नंबर 12. अब वो कौन कौन से आएंगे भाई, इंटीरियर एंगल से शुरू कर लेते हैं. विच आर द इंटीरियर एंगल्स. जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो इंटीरियर माने इनर एंगल्स, अंदर वाले. आप यहां पर देखिए टोटल कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में से AB एंड CD के इनर साइड अंदर की साइड में क्या है ओनली 4 एंगल्स. विच वन 3 4 5 6. ये सभी अंदर वाले 4 एंगल 4 एंगल्स क्या कहलाने वाले हैं इंटीरियर एंगल्स. ओके तो यहां से क्या हो गया हमारे पास द एंगल्स विच लाई ऑन द inner side of lines AB and CD. जो AB एंड CD ट्रांसवर्सल PQ जिनको कट करती है उस AB और CD की इनर साइड अंदर वाली साइड में जो भी एंगल हैं दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. और फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग जो बोल सकते हैं कौन कौन है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल नंबर क्या हो गया 6. ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट वी कम टू टाइप नंबर 13. ये देखिए क्या बन गया एक्सटीरियर एंगल्स.
यहां पर भी वही नाम से पता लग रहा है। एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स जो आउटर साइड में है, बाहर की साइड में है। तो इसे ए बी एंड सी डी के इंटीरियर एंगल्स हम लोग बात कर चुके हैं। बाहर कौन है देखिए, ऊपर 1 and 2, नीचे बाहर कौन है 7 and 8, 1 2 7 8, all these 4 angles are called the exterior angles। तो यहां से इसके अंदर आप समझ लीजिएगा, the angles which are present on the outer side, on the outer side of AB and CD, जो AB एंड CD दोनों की आउटर साइड में प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और जो कौन कौन थे, 1 2 7 8। तो यहां से आप मेंशन कर देंगे इन सभी को। फॉर एग्जांपल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल नंबर 8। All these 4 angles are called exterior angles। And then we come to alternate interior angles and alternate exterior angles। साथ ही साथ इनकी देखिए बात करते हैं, समझिएगा। टाइप नंबर 14, alternate इंटीरियर एंगल। यहां से आप थोड़ा सा देखिए इस फिगर के अंदर ही, और कैसे आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को समझिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसा कि नाम में आ गया है वर्ड इंटीरियर, ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल्स को यूज करने वाले, एक्सटीरियर एंगल्स का कोई रोल नहीं। और देखिए फिगर में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन थे, 3 4 5 6, इन्हीं में से बनने वाले। इनका पेयर होता है, 2 एंगल्स का हमें पेयर लेना है। तो देखिए क्या है, इसकी शेप को समझिएगा, 1 2 3, जेड टाइप की शेप। जनरली सीधा उल्टा कैसा भी जेड बने, जेड के कॉर्नर्स के अंदर, जैसे ये वाला 1 2 3, जेड के अंदर कौन आ गया, एंगल 4, ये कौन आ गया, एंगल 6। ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, कंडीशन 1। एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर एक एंगल लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स which are present on the opposite sides of the transversal। इंटीरियर एंगल्स का वो पेयर जो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में लाई करता है, दैट विल बी कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे मैंने बोला, जनरली दे फॉर्म जेड टाइप ऑफ शेप, जेड टाइप की शेप के अंदर आते हैं। हम लोग समझाने के लिए जनरली ऐसा बोलते हैं, एंगल 4 एंगल 6। सिमिलरली उल्टा जेड 1 2 3, देखिएगा 1 2 3, ये हमारा यहां पर एंगल क्या है, 3, और ये वाला एंगल कौन है, 5, ये भी 1 2 3 जेड की शेप में। ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनेगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, पेयर नंबर फर्स्ट 4 and 6, वो आप मेंशन कर सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। एंड सेकेंड पेयर क्या है, 3 and 5, एंगल 3 एंड एंगल नंबर 5। ये हमारा सेकंड पेयर बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को डिफाइन करते हैं। टाइप नंबर 15 देखिए, उसमें क्या बनेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर भी वही नाम बन गया, एक्सटीरियर। ऑब्वियसली आपको आउटर साइड वाले एंगल्स को, एक्सटीरियर एंगल्स को ही यूज करना है। तो यहाँ से देखिए एक्सटीरियर एंगल फिगर में कौन कौन है, समझिएगा, 1 2 7 8, और ये भी वही जेड टाइप की शेप में देखो। जैसे 1 किसके इक्वल होना है, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड वाले 7 के। ऊपर वाला 2 किसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट वाली साइड में 8 के। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर बन गया। डिफाइन आप कैसे करें, द पेयर
द पेयर ऑफ, कौन से बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, द पेयर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स which are present on the opposite side of the transversal। एक्सटीरियर एंगल का वो पेयर कह लीजिए जो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स में लाई करता है, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे हमने बोला 1 और इधर को देखिए 1 राइट साइड में 2 ही एंगल हैं, 2 and 7 एक्सटीरियर वाले। 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 and 2 तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो फिर 1 किससे पेयर बनाएगा? 7 से। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 एंड क्या बन गया? एंगल नंबर 7, एंगल 1 एंगल 7। सिमिलरली सेकेंड पेयर 2 एंड इधर कौन बनेगा? 8, एंगल 2 एंड एंगल क्या हो गया? 8। ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर। कौन से एंगल होते हैं, कैसे डिफाइन करना चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, समझिएगा बड़े ध्यान से। देन आफ्टर नंबर 16 उनकी बात करते हैं। ये हमारे पास कौन हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो हम लोग ले सकते हैं। देखिए आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बहुत लोअर क्लासेस से ही ये कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट का, तो और 7th क्लास में तो ये सभी आते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सभी आते हैं। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट जनरली क्रॉस की फॉर्म में बनते हैं। क्रॉस कब बनता है? जब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, वही वर्टेक्स बनेगा, कॉमन वर्टेक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। तो यहाँ से कैसे आप डिफाइन करें? द 2 एंगल्स विच आर फॉर्म on the same vertex by the same intersecting lines, by the sides of the same intersecting lines। देखो क्या है? the angles, pair of angles कह सकते हैं। the angles, pair of angles लिख रहा हूं, the pair of angles which are formed on the same vertex and by the same sides of 2 intersecting lines। ये लीजिए वो पेयर ऑफ एंगल जो एक ही वर्टेक्स पर बनते हैं, और कह लीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उन्हीं सेम इंटरसेक्टिंग लाइंस से बनते हैं। जैसे यहां देखें ए बी पी क्यू, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ऊपर वाले पार्ट को देखिएगा, ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन। अब वर्टेक्स कौन हो गया? यहां पर सेम पॉइंट एंड दे आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, सेम इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड लाइज ऑपोजिट टू ईच अदर। ये इसमें ऐड कर देता हूं मैं, लाइज ऑपोजिट टू ईच अदर, आपको समझने में इजी रहेगा। एक दूसरे के सामने, आमने सामने जो लाई करता है, जैसे क्रॉस की शेप में अपर एंड लोअर एंगल इक्वल, लेफ्ट एंड राइट एंगल इक्वल, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो 1 = 3, तो फॉर एग्जाम्पल क्या बन गया? एंगल 1 एंड सेकेंड पेयर इसका एंगल 3 फर्स्ट। नेक्स्ट 2 and 4, तो नेक्स्ट पेयर हो गया एंगल 2 एंड एंगल 4। नेक्स्ट इज एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। एंड द लास्ट पेयर क्या है? एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 and angle 8। all these are the pairs of the vertically opposite angles। तो ये हमारा था टाइप नंबर 16। एक बार फिर से देखें, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में हमने क्या बोला? when the two lines are intersected by a transversal, then the angles which are present towards the inner side of the two lines AB and CD
ट्रांसवर्सल PQ ने इंटरसेक्ट किया, AB एंड CD के जो इनर साइड में 3, 4, 5, 6 ये जो 4 एंगल्स लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स, उनकी आप बात कर सकते हो, ये कह लीजिए। तो ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल्स में, द एंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड्स ऑफ दीज टू लाइन्स AB एंड CD, 1, 2, 7, 8, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो कौन से बनने वाले हैं, तो हमने लिखा इसमें द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स में वो पेयर बनाने वाले दो एंगल जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 4 इंटीरियर एंगल्स आर देयर। लेफ्ट टू राइट में ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 एंड 6, 4 एंड 3 क्यों नहीं, क्योंकि 4 एंड 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। 4 एंड 6, 3 एंड 5 ये हमने ऊपर लिखा। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो क्या हो गया, द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे इंटीरियर वाले थे ऑल्टरनेट में, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर में 1, 2, 7, 8, 1 राइट साइड में कौन होगा, या तो 2 या 7। 1 एंड 2 जैसे मैंने पहले भी बोला था, दे आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो 1 एंड 7, 2 and 8 they are the pairs of the alternate exterior angles. And then after वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट में हमने क्या बोला, द पेयर ऑफ एंगल्स विच आर फॉर्म्ड बाय ऑन द सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स पर बनते हैं, एंड बाय द सेम साइड्स ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, या बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिंपली ऐसा बोलिए, एंड लाइज ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने। अगर एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में होगा, एक अगर ऊपर है दूसरा नीचे होगा, ऑपोजिट टू ईच अदर का ये मीनिंग बन गया। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये हमारे पास क्या था, टाइप नंबर 16 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप, जो हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 17, और वो हमारे पास क्या बनने वाला है, दे आर द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमारे पास में नेक्स्ट नेम बन गया एंगल्स का। देखिए अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन द सिमिलर पोजीशन एज वेल एज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट वाले 4 एंगल्स पे कंसंट्रेट करना, 2, 3, 6, 7, ये चारों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई करते हैं। ओके, नाउ हमने बोला ऑन द सिमिलर पोजीशन, सिमिलर पोजीशन क्या हो गया, अपर एंगल अपर के इक्वल, उधर अपर एंगल कौन है 2, इधर अपर एंगल कौन है 6, लोअर एंगल 3, नीचे लोअर एंगल कौन है 7, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, 3 इक्वल टू 7। लेफ्ट में अपर एंगल 1 एंड 5, लोअर एंगल्स कौन है 4 एंड 8, एंड दीज आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ऑल्टरनेट में भी ऐसा ही है, ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन वर्टिकल ये ऑल्टरनेट एंगल्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तभी होंगे व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। कौन सी 2 लाइंस, विच आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल। इफ दोज 2 लाइंस आर पैरेलल, देन ओनली द ऑल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एज वेल एज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स can be equal to each other. Okay, अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। The pair of angles, the pair of angles which are present on the similar position, सेम पोजीशन पे जो लाई करती हैं, प्रेजेंट हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सिमिलर पोजीशन एज वेल एज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एज वेल एज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
ये हमारे पास क्या बन गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जैसे मैंने बोला, दे कैन बी इक्वल टू ईच अदर इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर्स को मेंशन करें तो लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर पोजीशन वाले ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 5, ओके, ये सिमिलर पोजीशन वाले, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये पेयर्स लिख रहा हूं मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, ये पेयर बन गए। ऑन द राइट हैंड साइड आप देखिए फिगर में, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंड द लास्ट पेयर हमारे पास क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हमारे पास 4 पेयर्स बन गए इस फिगर में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ओके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और भी ले सकते हैं, नंबर 18 पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब ये कौन से एंगल्स होते हैं भाई, एनी टू एंगल्स हुज मेजर इज इक्वल, कोई भी दो एंगल जिनका मेजरमेंट अगर इक्वल है देन दे कैन बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहां से क्या बोल देंगे इसके अंदर, टू angles whose measure is equal are called congruent angles। ये भी आप टाइप्स में इंक्लूड कर लें, कभी न कभी इसका भी यूज़ होगा जब आप कॉन्ग्रुएंसी का कोई चैप्टर करेंगे या कहीं और आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टू एंगल्स हुज मेजर्स इज इक्वल, जिनका मेजरमेंट सेम है, जो आपस में इक्वल हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इन दिस वे कह लीजिए हमने ये सारा कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स में डिस्कस किया, बहुत डिटेल में हमने कोशिश की है, एक एक को विद डेफिनेशन विद फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है और नहीं भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से आप एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट, एक एक टाइप ऑफ एंगल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और इसी टाइप के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। टिल देन आप इसे तैयार करें, बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।